हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी, उसका आज हम पार्ट 22 डिस्कस करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सीरीज है, उनके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको रीजनिंग, स्टैटिक्स, जीके, साइंस और डेली के करंट अफेयर्स की पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है, आधुनिक भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें गांधी युग, और पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का 22। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इटली। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के समय भारत स्वतंत्र हुआ था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, पूरा नाम इनका है क्लीमेंट एटली, ने इस बात की घोषणा की थी जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना क्या है, क्लीमेंट एटली। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? ठीक है, तो पहले आप ये याद रखें कि खिलाफत समिति में कौन था। तो हजरत मोहानी जी थे, मौलाना शौकत अली जी थे, ठीक है, और हकीम अजमल खां थे। तो कौन नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजहर उल हक। मजहर उल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये खिलाफत समिति में नहीं थे। ठीक है, तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इनके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई, और खिलाफत आंदोलन का समय माना जाता है 1919 से 1922। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको पता ही होगा, ये वाला क्वेश्चन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस सत्याग्रह के समय? तो चंपारण सत्याग्रह के समय, तो ये आपको याद रखना है। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी एवं महादेव देसाई ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा था? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की, जो 1918 ईस्वी में विश्व भारती नाम के विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थे। तो महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय धरासना की घटना का वर्णन अमेरिकी पत्र
न्यू फ्री मैन के पत्रकार बेव मिलर ने किया था। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। निम्न में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान में तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। और समाजवाद है कि पुस्तक की रचना भी जयप्रकाश नारायण ने की है। तो समाजवाद ही क्यों, ठीक है, इनकी रचना में बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, समाजवाद ही क्यों। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं रचनाओं पर एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी रचनाएं कवर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी को। तो वल्लभ भाई पटेल जी को भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और वल्लभ भाई पटेल को हम इतिहास में लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लौह पुरुष। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए मैं बताता हूँ लिंक करके, जिससे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? तो मैं ये आपको बता ही चुका हूँ, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत को स्वतंत्रता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के दौरान दी गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। और इसने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत की थी, उसे हम माउंटबेटन योजना एवं 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है तुर्की खलीफा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की खलीफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन का समय मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1919 से 1922। और भारत में खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। और महात्मा गांधी जैसे नेता खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करके हिंदू मुस्लिम एकता के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ दिखाई
दिया था। तो इसका राइट आंसर है चंपारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में दिखाई दिया था और 1917 के चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। ठीक है, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह के समय। ठीक है, तो 1917 आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी किसके समर्थक थे? तो ये आपको याद रखना है, आदर्शवाद के समर्थक थे एम के गांधी। तो एम के गांधी जो थे वो आदर्शवाद के समर्थक थे। गांधी जी ने समाज में व्यापक शोषण की नीति को खत्म करने के लिए भूमि एवं पूंजी का सामाजिकरण न करते हुए आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को महत्व दिया था। इन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों को भारी उद्योगों से अधिक महत्व दिया और गांधी जी ने अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को खूब महत्व दिया था और इन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ एवं गो रक्षा संघ की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ एवं गो रक्षा संघ की स्थापना की थी। ये मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले आप नोट करिए, ग्राम उद्योग संघ, ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, तालीमी संघ और गो रक्षा संघ। नीचे लिख दे रहा हूँ, गो रक्षा संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेंशन कर देता हूं मैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है और महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज एवं इंडियन ओपिनियन जैसी पुस्तक की रचना की थी। तो वहीं यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन जैसी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। एक बार रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सुन लीजिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज एवं इंडियन ओपिनियन जैसी पुस्तक की रचना की। तो वहीं यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन जैसी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री गांधी युग से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।